जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी आजकल दुखी चल रहे हैं, बंदा बंदा दुखी है संगत जी। हर बंदा परेशान है, हर आदमी दुखी है संगत जी, पैसों की वजह से तो खास करके। आप देखो लोगों को आजकल इतनी दिक्कत है पैसे की कि लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। बेचारे सारा सारा दिन काम करते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो नहीं देखते, ये सब कुछ काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। जब वही लोग रात को थक जाते हैं संगत जी, जब मतलब हार जाते हैं, जब घर पे वापस आते हैं तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। आजकल बड़ा बुरा हाल है, पैसा कमाने जाओ तो पता चलता है संगत जी लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? आप ही बताओ कि बंदा जाए तो जाए कहाँ पे। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आप सबके सामने। संगत जी बात तो क्या ही बोल रहा हूँ, गुरु जी से मैं अरदास कर रहा हूँ, गुरु जी से मैं विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। संगत जी बड़ी हिम्मत करी है गुरु जी के आगे रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बड़ी हिम्मत जुटाई है। तो आप सब ना ध्यान से सुनना। तो मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूनम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूनम चोपड़ा गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरु जी का आना 2022 में हुआ था, 2 साल पहले मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मुझे गुरु जी का पता चला संगत जी जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना दिल्ली में, वहां पर ना आए दिन गुरु जी के सत्संग होते रहते थे। मतलब कभी किसी के घर में हो गया, कभी किसी के घर में हो गया, तो हमेशा ना मतलब कभी ना कभी सत्संग होता था। तो हमारे घर के बाहर से जैसे मतलब लोग आते थे जाते थे, तो ना संगत जी बड़ा एक मन में था कि ये क्यों मतलब इतने लोग आते हैं फिर चले जाते हैं कुछ देर के बाद, क्या होता है, फंक्शन होता है, क्या होता है, समझ नहीं आ रही संगत जी। तो बड़ा मन में था कि आए दिन ही कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मैं भी ट्राई करती हूँ, एक बारी मैं भी जाने की देखती हूँ क्या होता है, जरा मैं भी देखूं जाके। मन में आता ही है संगत जी, जब आप एक जगह रहते हो, आपके घर के बाहर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं,
तो मन में होता नहीं यार ये लोग कहाँ जाते हैं, रो मतलब आए दिन ही, चलो कभी कभी तो फिर भी समझ आती है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार ऐसा था संगत जी। तो एक दिन ना मैं घर के बाहर ही थी, मैंने कहा मैं जरा पूछती हूँ ये कहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं, जरा मैं भी मतलब कोई अगर किट्टी पार्टी वगैरह होती होगी तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगी। मेरे अंकल ने मुझे बोला हुआ था कि तू भी देख ले, तू भी घर बैठ बैठ के दिमाग खराब हो जाता है, तू भी थोड़ा जाया कर घर के बाहर, थोड़ा सा देखा कर कि दुनिया देश दुनिया में क्या चल रहा है ना। घर बैठ बैठ के संगत जी अच्छे भले बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए मेरे अंकल ने मुझे बोला हुआ था। तो मैं एक दिन स्पेशल घर के बाहर खड़ी थी, मैंने कहा चलो अभी देखती हूँ, एक दो आंटी आए हैं, अभी और भी लोग आएंगे तो उनसे पूछूंगी कि कहाँ जाते हो आप, क्या होता है वहां पे। तो मैं खड़ी रही तो इतने में ना एक आंटी एक अंकल आए। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा आंटी अंकल 1 मिनट, मतलब मैंने तब संगत जी मैंने आंटी अंकल नहीं बोला था, मैंने कहा था उनको भाई साहब और भाभी जी, मैंने ऐसे बोला संगत जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ज्यादातर संगत जी बनिया फैमिली है, गुजराती हैं, पंजाबी तो है ही है, तो ऐसे करके तो मैंने कहा भाई साहब और भाभी जी जरा 1 मिनट, तो वो आ गए। तो मैंने कहा आप कहाँ जाते हो यहाँ, मतलब बहुत सारे आते हैं लोग, एकदम से जाते हैं फिर थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं, क्या होता है कोई मतलब कोई जैसे ऐसा लगता है कि कोई किट्टी पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है। कहते नहीं नहीं, हमारे गुरु जी का ना सत्संग होता है, मतलब ये जो आपके साथ वाला घर है ना, ये पूरी बिल्डिंग गुरु जी की संगत है। और सामने वाले यहाँ मतलब बता रहे थे मुझे, ये भी मानते हैं वो भी मानते हैं सब लोग, तो आए दिन सत्संग होता रहता है गुरु जी का। तो इसलिए हम लोग आते हैं, 2 घंटे का सत्संग होता है फिर चले जाते हैं। तो कहते हैं आप भी आओ, मैंने कहा नहीं हम मानते नहीं। कह रहे तो फिर क्या हो गया, एक बार आओ तो सही, ऐसे कैसे मानोगे, बिना आए मान जाओगे, एक बार आओ देखो, आके अच्छा लगेगा तो आना, वरना आपकी मर्जी है। वो मुझे बाहर से ले गए, मुझे घर में बताने का टाइम ही नहीं मिला बच्चों को, बाहर से ले गए थे, चलो चलो कोई बात नहीं, पड़ोस में जाना है, क्या घर में बताओगे, पड़ोस में जाने के लिए भी घर में पूछोगे मैं जाऊं कि ना जाऊं। कहते आओ चलो चलो, वो मुझे ले गए संगत जी। वहां गई तो इतना मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ तो मतलब पूरा माहौल ही बदला, मैं तो घर बैठ बैठ के पागल हो गई हूँ, कभी बहनों से बात कर रही हूँ, कभी टीवी देख रही हूँ, कभी यूट्यूब देख रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। यहाँ आगे तो बड़ा अच्छा लगा संगत जी, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब मुझे जिंदगी में कोई परेशानी आएगी, क्योंकि गुरु जी ने ना मेरी सारी परेशानियों को वैसे खत्म कर दिया सत्संग में जा जाके। संगत जी आप मतलब मुझे लगता है कि परेशानियां आने वाली थी मेरी लाइफ में, दुख तकलीफ लाइफ में आने थे, दुख तकलीफ मैंने देखा है उनको अपनी आंखों से। पर संगत जी गुरुजी ने मेरे को टच भी नहीं होने दिया वो परेशानियों के साथ, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं जानी जान, वो अपनी संगत पे करते हैं कृपा, संगत को बचाते हैं दुख तकलीफों से, परेशानियों से। संगत जी आज मैं आपके सामने हूँ, मुझे पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में। अब कोई कह नहीं सकता कि मैं गुरुजी की संगत 2 साल पहले जुड़ी हूं, सब लोग यही कहेंगे आप तो 5 साल से जुड़े होंगे, 10 साल से जुड़े होंगे। इतना मेरे को पता चल गया गुरुजी का, और ये सारी कृपा गुरुजी महाराज की है, सारी कृपा उनकी है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।